हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, मॉर्निंग सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज की मॉर्निंग सीरीज। कल रात मैं सीरीज लेकर नहीं आ पाया, मैंने आपको रीज़न देखिए जो यहाँ पर टाइटल है उसमें लिख रखा है, और आप समझ गए होंगे कि आपकी फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम कितना यहाँ पर कमिटेड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आ गए हैं एक बार फिर लाइव सीरीज लेकर। यहाँ पर 75 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और इन 75 क्वेश्चंस के आप आंसर फटाफट देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आज की। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक, अगर आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं तो भाई शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की और करवाते हैं आपको फटाफट यहाँ पर 75 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टूर्नामेंट आयोजित करने की विधियां कितनी होती है। तो भाई टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए आपके पास में 4 तरह की विधियां हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 तरह की आपके पास में टूर्नामेंट होती है, जिसमें आपके नाम भी मैं साथ के साथ में बताता चलूंगा। एक होता है आपका नॉकआउट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट, तीसरा है आपका चैलेंज टूर्नामेंट, और आपकी फिर जो चौथी नंबर की टूर्नामेंट है वो है आपकी पिरामिड टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है। तो जो नॉकआउट पद्धति है उसमें भी आपके उसमें 5 प्रकार रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रकार की होती है आपकी नॉकआउट, सिंगल, डबल। जी हाँ दोस्तों, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, वैगनाइल्ड, और यहाँ पर आपकी स्पेशल सीडिंग और आपका कंसोलेशन प्राइज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीडिंग में से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नॉकआउट नहीं है। तो यहाँ पर जो पद्धति नॉकआउट नहीं है इसका नाम है आपकी चक्रीय पद्धति। जी हाँ दोस्तों, साइक्लिक जो मेथड है वो आपका लीग मेथड के अंदर यूज किया जाता है। जब लीग टूर्नामेंट आप करवाते हैं तो उसमें आपके साइक्लिक, टेबुलर और आपका रहता है स्टेयरकेस। तो यहाँ पर जो सीडिंग पद्धति है, स्पेशल सीडिंग, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, सीडिंग। जी हाँ दोस्तों, एक होती है सिंपल सीडिंग और एक होती है आपकी स्पेशल सीडिंग, और एक है आपकी वैगनाइल्ड वाइल्ड, और एक है आपकी उत्साहवर्धन का मतलब है कंसोलेशन। ठीक है, और एक आपकी सिंगल नॉकआउट और एक डबल नॉकआउट। ठीक है, मैंने इनके नाम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे लीग पद्धति यहाँ पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, लीग पद्धति कितने प्रकार की होती है। तो लीग पद्धति आपकी 2 प्रकार की होती है, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। एक होती है आपकी सिंगल लीग और एक होती है आपकी डबल लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि जो कंसोलेशन उत्साहवर्धन, जी हाँ दोस्तों, कंसोलेशन टूर्नामेंट या फिर इसको उत्साहवर्धन टूर्नामेंट के नाम से भी हम जानते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है आपकी 2 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राउंड रोबिन पद्धति को यह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राउंड रोबिन को नाम जाना जाता है लीग टूर्नामेंट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राउंड रोबिन ही लीग टूर्नामेंट का नाम है और लीग टूर्नामेंट का नाम ही राउंड रोबिन है। क्वेश्चन आपसे बनेगा जरूर इस तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर है 7, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पद्धति लीग नहीं है। तो लीग जो नहीं है ये है आपकी बैगनाल वाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, बैगनाल वाइल्ड आपकी नॉकआउट प्रतियोगिता है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जो लीग प्रतियोगिता है, लीग प्रतियोगिता में सारणी का मतलब है आपकी टेबुलर, और चक्रीय का मतलब है साइक्लिक, और सीढ़ीनुमा का मतलब है स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये तीनों ही आपकी लीग टूर्नामेंट के टाइप हैं, लेकिन जो बैगनाल वाइल्ड है ये आपका नॉकआउट का एक टाइप रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि जब एक टीम खेले बिना दूसरे राउंड में चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब एक टीम बिना खेले आपके नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है तो उसको हम जानते हैं बाई के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बाइफकेट भी इसको कहा जाता है, बाई के नाम से इसको जाना जाएगा। कि एक टूर्नामेंट, हम ऐसा मानते हैं कि कोई टूर्नामेंट में टीम आई हुई है लेकिन वो बिना खेले ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है, तो उसको हम बाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 9, और इसमें यह पूछा गया कि किस पद्धति में टीम के 2 बार हारने पर उसे आउट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 बार हार जाए तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, तो इसका नाम है कंसोलेशन। जी हाँ दोस्तों, कंसोलेशन के अंदर अगर आप 2 बार हार जाते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आज का 10, और इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है किस
किस पद्धति में एक टीम का सभी टीमों से मैच होता है? तो देखिए भाई, जो चक्रीय विधि है, चक्रीय विधि का मतलब है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक में आपका सभी के साथ में मैचेस होंगे। ठीक है, और अगर सीडिंग की बात करें तो भाई सीडिंग जो है आपका सिर्फ सीडिंग, जी हाँ दोस्तों, नाम याद रखिएगा, सीडिंग। सीडिंग आपका टूर्नामेंट में वर्ड यूज होता है। और कौन सी टूर्नामेंट? ये है आपकी जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, उसमें हम जो सीडिंग देते हैं। और सीडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपर हाफ और लोअर हाफ तैयार करते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि एक टीम के चांसेस रहते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम है वो एक ही हाफ में इकट्ठी हो जाए और जो वीक टीम है वो एक हाफ में इकट्ठी हो जाए, तो उनको एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, मीन्स यहाँ पर सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी देना ही आपका सीडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है संयुक्त प्रतियोगिता कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगर नाम देखेंगे इनके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नाम भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो 4 प्रकार की कौन कौन सी है। ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट प्रतियोगिता, दूसरी है लीग कम लीग प्रतियोगिता, तीसरी है लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता, और चौथे नंबर पर रहेगी आपकी नॉकआउट कम लीग प्रतियोगिता। तो ऐसे करके ये आपकी लीग और नॉकआउट का कॉम्बिनेशन बनाकर टूर्नामेंट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और भाई आज मॉर्निंग में लेकर आया हूं, हो सकता है मे बी आप ज्यादा ना जुड़े हो, तो भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त प्रतियोगिता का टाइप नहीं है? तो भाई संयुक्त प्रतियोगिता का टाइप नहीं है, ये है आपका पिरामिड कम काउ वेब। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड कम काउ वेब आपका टूर्नामेंट का टाइप नहीं है, जो यहाँ पर पूछ रखा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का। ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग और नॉकआउट कम लीग, ये आपके संयुक्त प्रतियोगिता के टाइप रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई आपको 400 मीटर ट्रैक के ऊपर 7वीं लेन का जो फॉर्मूला जो फुल स्टैगर है वो कितना रहेगा? जी हाँ दोस्तों, 400 मीटर ट्रैक पर अगर आप निकालें 7वीं लेन का फुल स्टैगर, अब देखिए 7वीं लेन का फुल स्टैगर भी आप किसी लिए निकालेंगे? देखिए अगर आप 400 मीटर का ट्रैक पर जब आप 7वीं लेन का, जी हाँ दोस्तों, कौन सी 7वीं लेन का अगर आप स्टैगर निकालते हैं, फुल स्टैगर, फुल स्टैगर का मतलब ये होता है कि आप 400 मीटर का इवेंट करवा रहे हैं। अगर हाफ स्टैगर जब भी नाम आएगा तो हाफ स्टैगर का मतलब ये होता है कि आप 200 मीटर का इवेंट करवा रहे हैं 400 मीटर ट्रैक पर। तो चलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45.38 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 45.38 मीटर 7वीं लेन का फुल स्टैगर रहेगा, और पहली लेन का कोई भी स्टैगर नहीं होता। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं, जो यहाँ पर फुल स्टैगर और हाफ स्टैगर निकालने का फॉर्मूला है वो भी आप एग्जाम्स में याद करके जरूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों होती है? तो भाई जो साइकिलिंग है ना, वो आपकी एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रकार की इसमें क्रियाएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई उत्तक आपके टिश्यूज आपके यहाँ पर 5 प्रकार के रहते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्तक नहीं है? कौन सा उत्तक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कोशिका आपका उत्तक नहीं है, उपकला, पेशी, तंत्रिका, ये आपके सभी टिश्यूज रहेंगे। ठीक है, टिश्यूज, कोशिका टिश्यूज का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, न कि एक कोशिका उत्तक का रूप लेगी। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी तभी एक टिश्यू का निर्माण होगा, टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए काफी अच्छा, निम्न में से किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? जी हाँ दोस्तों, ग्रंथियां जो आपके ग्लैंड्स हैं उनके आधार पर जो वर्णन करने वाले हैं व्यक्तिगत का, तो ये है दोस्तों आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है जो पर्सनैलिटी का, वो बर्मन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग कि दिमाग के कितने भाग होते हैं? भाई आपका जो मस्तिष्क है इसके अंदर आपके 3 भाग रहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अर्ध मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 मिनट के अंदर
कितनी धड़कन होती है। जी हाँ दोस्तों, धक धक वाली नहीं, यहाँ पर लब डब वाली। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिएगा भाई, धक धक को आज के बाद में छोड़ दीजिए और लब डब को पकड़ लीजिए। चलिए, तो आपकी 72 टाइम्स आपकी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। भाई काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, तो 16 से 20 बार। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 16 से 20 बार, और अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में है तो ये आपकी 12 से लेके 14 बार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो भाई पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आपकी इसको कह सकते हैं, पिट्यूटरी इसको कह सकते हैं, और आप इसको कह सकते हैं आपका मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है। तो भाई मनुष्य के शरीर का ताप जो नियंत्रित करने वाला है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, इसका जो हम अनुभव करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नियंत्रित करने का काम करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये फील हम करते हैं कि हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है, जी हाँ दोस्तों, जो पसीने का निर्माण करती है, जो पसीने की ग्रंथियां हैं, वो आपका पसीना बनाएगी, और उसकी वजह से हमारा जो शरीर है उस पर जैसे ही हवा का संपर्क होगा तो हमारा शरीर ठंडा होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस है वो हमारा साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 23, और अभी तक भाई शेयर नहीं किया है, कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में, तो भाई बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं है, तो आपकी तरफ से भी कोई यहाँ पर चीटिंग और कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को क्रिकेट में टेस्ट टीम का दर्जा कब मिला था। तो भारत को टेस्ट टीम का दर्जा मिल गया था 1926 में, और 1932 में भारत ने टेस्ट टीम का जो पहला मैच है वो खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश 1926 में आईसीसी का सदस्य नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो सदस्य नहीं था, ये था आपका दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड आपके सदस्य थे आईसीसी के, लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं था। याद कर लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, T20 विश्व कप क्रिकेट सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया। तो भाई T20 विश्व कप जो पहली बार आयोजित किया गया था, और ये किया गया था 2007 में, और 2007 का जो विनर है वो है भारत। जी हाँ दोस्तों, पहला जो विश्व कप हुआ था T20 वो भारत ने जीता था, और महेंद्र सिंह धोनी, याद होगा, बड़े लंबे लंबे बाल थे उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट कौन से देश में खेला गया था। तो भाई जो खेला गया था T20 विश्व कप पहला, ये आपका खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो T20 विश्व कप है क्रिकेट है वो किस देश ने जीता था। तो भाई जी हाँ, पहला T20 विश्व कप भारत ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया। जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच है दोस्तों, ये खेला गया था आपका 1877 में, ठीक है, पहला क्रिकेट मैच। चलिए टेस्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच किस किस देशों के बीच में हुआ था। तो भाई ये जो पहला आपका क्रिकेट टेस्ट मैच है ये हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है, भारत का पहला टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला गया। तो भारत का जो पहला टेस्ट मैच है वो 1932 में हुआ था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इंग्लैंड के साथ में पहला टेस्ट मैच हुआ था। और भाई क्या कंडीशन थी यार, कपड़े मांग मांग कर पहन कर गए थे हमारे खेलने वाले, ठीक है। और उस टाइम पे दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, उस टाइम पे आपकी जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसको भारतीय क्रिकेट टीम के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको हिंद क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे भारत गुलाम था, तो इंडिया को हिंद कहा जाता था, तो हिंद टीम के नाम से जानी जाती थी हमारी भारतीय टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है आपके लिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ, क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है। तो भाई क्रिकेट बैट की चौड़ाई है यहाँ पर 10.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्रिकेट में है, क्रिकेट मैच को शुरू करने के लिए अंपायर क्या बोलता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट शुरू करने के लिए जो अंपायर बोलता है उसको कहा जाता है टाइम, ठीक है, प्ले, प्ले कहा जाता है भाई, प्ले।
ठीक है, आपने सुना भी होगा, आपने क्रिकेट मैच देखे भी होंगे। जब भी आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो आप जैसे ही आपकी जो रिवर्स काउंटिंग शुरू होती है 10 9 8, जैसे ही आपकी ये काउंटिंग शुरू होती है रिवर्स काउंटिंग, फिर बाद में लिखा आता है प्ले, तो भाई याद रखिएगा प्ले कहा जाता है। ठीक है, टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि विकेटों की ऊंचाई कितनी होती है। भाई यहाँ पर आपकी सेंटीमीटर में पूछी गई है। ठीक है, विकेट की जो ऊंचाई होती है, आपकी जो स्टंप्स है, उन स्टंप्स की यहाँ पर ऊंचाई बतानी है, तो आपकी हो जाएगी ये 71.1 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंचज में तो 28 इंच। भाई 28 इंच याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई है 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा की स्थापना कब हुई है। तो फीफा की स्थापना हुई है भाई आपकी 21 मई 1904 को, याद रख लीजिएगा 21 मई 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो भाई फुटबॉल गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है यहाँ पर 8 फीट। जी हाँ दोस्तों, 8 फीट की ऊंचाई रहेगी आपकी फुटबॉल में गोल पोस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फुटबॉल में गोल क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। गोल पोस्ट की नहीं, यहाँ पर गोल क्षेत्र की। गोल क्षेत्र का मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ आपका फुटबॉलर ही जो आपका गोलकीपर है वो रहता है। ठीक है, तो ये जो लंबाई रहेगी ये रहेगी आपकी 20x6 गज। जी हाँ दोस्तों, 20x6 यार्ड रहेगी, 20 गुना 6 गज। आप याद कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भाई फटाफट क्वेश्चन मैं करवाने की इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि भाई ड्यूटी का भी टाइम हो जाएगा। स्कॉटलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो स्कॉटलैंड के अंदर जो हॉकी है इसको कहा जाता है संटी। ठीक है दोस्तों, संटी इसको कहा जाता है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई। तो भाई अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई है आपकी 7 नवंबर 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कहाँ की गई है। तो भाई ये की गई है आपकी अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर काफी फेमस है और ग्वालियर के अंदर ही है आपका रानी लक्ष्मीबाई। जैसे तो फिजिकल एजुकेशन अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है। ठीक है, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है आपकी 4 गज। जी हाँ दोस्तों, 4 गज याद कर लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लेकर आया हूँ। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये हो जाएगी आपकी 7 फीट। जी हाँ दोस्तों, 7 फीट आपकी हाइट रहेगी हॉकी गोल पोस्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके लिए काफी अच्छे वाला यहाँ पर, बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, ये हुई है 1950। आप पीछे की आज से लगभग आपको 400 450 सीरीज हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो भाई उनको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बास्केटबॉल में गेंद की परिधि कितनी होती है। तो बास्केटबॉल गेंद की जो परिधि मींस यहाँ पर उसका डायमीटर रहेगा आपका, परिधि का मतलब है सरकमफ्रांस। ठीक है, 75 से लेकर आपका 78 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 75 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर बास्केटबॉल में फ्री थ्रो से लिए गए अंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री थ्रो दिया जाता है तो आप कितने अंक ले लेते हैं। तो आपके लिए जो फ्री थ्रो होता है उसमें आप अगर आप बास्केट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है जंप बॉल से। ठीक है दोस्तों, इसको जंप ऑफ भी कहा जाएगा। ठीक है, जंप बॉल से आपकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए बास्केटबॉल से ही रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए बास्केटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी। तो बास्केटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई रहती है आपकी 28 गुना 15। ठीक है, 28 गुना 15। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, मीटर है, या फिर इंच है, या फिर फीट है, या फिर यार्ड है। तो भाई ये है 28 गुना 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर में है यहाँ पर लेंथ और विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल का आविष्कार कब हुआ। तो वॉलीबॉल का आविष्कार हुआ है आपका 1895 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया। तो भाई वॉलीबॉल का जो आविष्कार है ये
आपका किया है यहाँ पर विलियम जी मॉर्गन। ठीक है दोस्तों, विलियम जी मॉर्गन यहाँ पर राइट रहेगा। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया है आपका बास्केटबॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रथम वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई थी। तो जो पहली आपकी वॉलीबॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हुई है ये हुई थी आपकी 1936 लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है हैंडबॉल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो ये हो जाएगी भाई 20 मीटर तो चौड़ाई रहेगी और 40 मीटर की लंबाई। तो यहाँ पर है आपका 40 × 20 मीटर। ठीक है, 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपके लिए पुरुषों के लिए हैंडबॉल का व्यास कितना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों के लिए आपकी जो हैंडबॉल का व्यास रहेगा ये है 58 से लेकर आपका 60 सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको एक और बता दूं, जो आपकी वॉलीबॉल यूज की हैंडबॉल जो आपकी यूज की जाती हैं आपकी 3 नंबर तक की बॉल होती है, 1, 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, 1, 2 और 3 नंबर की आपकी बॉल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, 1 नंबर की बॉल होती है, 2 नंबर की और 3 नंबर की, याद रख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन कितना हो जाएगा। तो पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन हो जाएगा आपका 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी आउट होने पर पारी समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेसबॉल खेल अगर आप खेल रहे हैं और आप कितने खिलाड़ी आउट करेंगे कि पारी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर 3 प्लेयर आउट होते ही पारी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में तो जब 10 प्लेयर आउट हो जाएंगे तभी पारी समाप्त होती है, यहाँ पर तो 3 में ही खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल वॉलीबॉल का जो जन्मदाता है वो भी आपका अमेरिका है, लेकिन बेसबॉल इनका यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बेसबॉल याद कर लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में है बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है। तो बेसबॉल बैट की लंबाई होती है 3 फुट 6 इंच। जी हाँ दोस्तों, 3 फुट 6 इंच। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखिए बैट बॉल का जो बेसबॉल का जो बैट होता है उसकी लंबाई है 3 फुट 6 इंच। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.067 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 1.067 मीटर। और अगर आप इसी को यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो ये होती है आपकी 110 हर्डल। जी हाँ दोस्तों, 110 मीटर हर्डल की हाइट यहाँ पर। और साथ में जो आपका शॉर्टपुट का आप सर्कल मार्क करते हैं उसके अंदर जो त्रिज्या ली जाती है, ठीक है दोस्तों, जो रेडियस लिया जाता है वो भी आपका 1.067 मीटर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी मिलते जुलते फैक्ट हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपके लिए यहाँ पर ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक में महिला तैराकी को कब शामिल किया गया। तो ओलंपिक में महिला तैराकी को शामिल किया गया है 1912 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर प्राचीन काल में लॉन टेनिस को फ्रांस में क्या कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में लॉन टेनिस को फ्रांस में क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जू द पाम। ठीक है दोस्तों, जूस द पाम आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पहली विंबलडन प्रतियोगिता किस नाम से शुरू हुई। तो पहली विंबलडन प्रतियोगिता जो खेली गई थी वो शुरू की गई थी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए विंबलडन में भारत की तरफ से पहली बार निहाल सिंह कब खेले। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से अभी तक मैं लिएंडर पेस को सुनता आया था, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर निहाल सिंह मेरे लिए काफी नया नाम है और आपके लिए भी होगा। तो यहाँ पर है 1908। जी हाँ दोस्तों, पहली बार विंबलडन खेलने वाले भारत की तरफ से निहाल सिंह। और निहाल सिंह कितने जा रहे हैं, चलिए खेलने जा रहा है भाई, चलिए खेलने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भारत डेविस कप में कितनी बार फाइनल में पहुंचा। तो भाई भारत डेविस कप के फाइनल में 3 बार पहुंचने में कामयाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए भारत की तरफ से यहाँ पर लिएंडर पेस और महेश भूपति की ओर का क्वेश्चन, भारत के लिएंडर पेस और महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन पुरुष युगल खिताब कब जीता। तो ये भारत ने जीता था 1999। जी हाँ दोस्तों, 1999 में लिएंडर पेस और यहाँ पर महेश भूपति, जी हाँ दोस्तों, इनको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस याद कर लीजिएगा। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को फ्रेंच ओपन और विंबलडन पुरुष युगल का खिताब इन्होंने 1999 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और यहाँ पर है क्वेश्चन में कौन सा ओलंपिक पहली बार अमेरिका
तथा यूरोप के बाहर हुआ? कौन सा ओलंपिक? तो यहाँ पर सन 1952 का पहली बार आपका अमेरिका और यूरोप से बाहर खेला गया, 1952, हेलेंसिकी, याद आ गया मुझे, हेलेंसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड ट्रैक का आकार कितना रहता है? आकार का मतलब है यहाँ पर लेंथ। जी हाँ दोस्तों, टोटल लेंथ कितनी होती है एक स्टैंडर्ड ट्रैक की? तो ये होती है आपकी 400 मीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी नेशनल इवेंट करवा रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है और स्टैंडर्ड ट्रैक की बात आती है तो भाई 400 मीटर उसकी पूरी लेंथ होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं होता? तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ प्रोटीन जो, हाँ आपका दोस्तों, प्रोटीन जो एक आपका एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, इसी के अंदर आपका नाइट्रोजन रहता है। बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका नाइट्रोजन नहीं रहेगा। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। अब देखिए जो कार्बो है यहाँ पर अगर हम इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं तो कार्बो का मतलब होता है आपका कार्बन, हाइड्रे का मतलब होता है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, और एट का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो एट आपका इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एट का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 66, और भाई काफी फास्ट सीरीज रहेगी मेरे ख्याल में, आज इंडियन एक्सप्रेस यहीं पर आ गई है। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता? तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता, फिर से आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये है आपका एमिनो एसिड्स। जी हाँ दोस्तों, एमिनो एसिड्स 23 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, और यहाँ पर हमें लगभग 20 से लेकर 22 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो एमिनो एसिड्स जो आपके मिलकर बनाते हैं वो रहता है आपका प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन के अंदर आपका एमिनो एसिड्स होता है, न कि आपका कार्बोहाइड्रेट में, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है न्यूरोक्विनिन। ठीक है दोस्तों, न्यूरोक्विनिन इनका विटामिन के का नाम रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है? तो हाथ में जो पाई जाने वाली हड्डी है इसका नाम है अल्ना। जी हाँ दोस्तों, अल्ना और रेडियस आपके हाथ में पाई जाती है। डेल्टॉइड आपकी शोल्डर की रहेगी, लेटिसिमस डोर्सी आपकी कमर की, और फ्यूबुला आपकी टांग की, ठीक है, लोअर लेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और यहाँ पर देखिए मिलान पहले से ही हमने कर रखा है। अब चलिए यहाँ पर मिलान को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपका मिलान कर रहा है टेंडन के खिंचाव से। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेन, जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेन आपका टेंडन के खिंचाव से। टेंडन का खिंचाव का मतलब है, देखिए टेंडन जो आपका रहेगा वो आपका रहता है मांसपेशी में। जी हाँ दोस्तों, मांसपेशी के अंदर खिंचाव आ जाए या फिर मांसपेशी का जो टेंडन है वो पुल हो जाए, खिंच जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रेन। और स्प्रेन का मतलब है यहाँ पर लिगामेंट का ओवर खिंचाव। जी हाँ दोस्तों, जो लिगामेंट है वो या तो ट्विस्ट हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर स्वेलिंग आना, ये होता है आपका स्प्रेन। और यहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब होता है कि किसी बाहरी बल से, ठीक है, या फिर हड्डी के ट्विस्ट होने से, या फिर आपका हड्डी पे प्रेशर पड़ने की वजह से हड्डी का टूट जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो स्पाइरल फ्रैक्चर है, नहीं यहाँ पर गलत मैच कर दिया भाई मैंने, चलिए मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। और यहाँ पर इसका रहेगा स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है ओवर यूज ऑफ इंजरी। ठीक है, मतलब बार बार किसी चीज पर दोबारा से दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से आपको हो जाएगी यहाँ पर ओवर यूज की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, मीन्स हड्डी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाए। ठीक है, और स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब है कि हड्डी है वो ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब है मुड़ जाना, और मुड़ने के बाद में टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर डेल्टोइड, और यहाँ पर एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। भाई डेल्टोइड किसकी आपकी मसल्स रहेगी? और आपकी सार्टोरियस, पेक्टोरियस मेजर और गैस्ट्रोमेनियस। ठीक है, चलिए इसको हम पहले एक बार इन्वर्टेड कर देते हैं। और यहाँ पर डेल्टोइड, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेल्टोइड है आपकी यहाँ पर ऊपरी बाजू, जी हाँ दोस्तों, शोल्डर की रहेगी। उसके बाद में सार्टोरियस, सार्टोरियस का दोस्तों मैंने आपको बताया था ये है आपकी जांग की, और जांग का मतलब है ये कि ये आपकी सबसे लंबी मसल्स, जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी मसल्स है आपकी जांग की। पेक्टोरियस मेजर आपकी छाती की, जी हाँ दोस्तों, जो पेक्टोरियस मेजर आपको फ्रंट का जो आपका चेस्ट का हिस्सा दिखाई देता है ये आपका पेक्टोरियस मेजर का बना हुआ है। नेक्स्ट है आपकी गैस्ट्रोमेनियस। जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्रोमेनियस है आपकी निचले पैर की, और गैस्ट्रोमेनियस को कहा जाता है काफ मसल, पिंडली।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काले पित्त की प्रवृत्ति है और यहाँ पर पीले पित्त है, अधिक रुधिर वाले और कफ प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन किया था ये किया था हिप्पोक्रेट्स ने। दिया दोस्तों, हिप्पोक्रेट्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी किसकी प्रवृत्ति रहेगी, कौन सी प्रवृत्ति किसकी है। तो काले पित्त वाले यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, काले पित्त वाले काले हुए तो क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो है आपकी रहेगी आपकी निराश और दुखी। जी हाँ दोस्तों, जिनकी काले पित्त की प्रवृत्ति होती है, देखिए जो बाइल जूस है, बाइल जूस को भी यहाँ पर इसमें डिवाइड किया गया है, काला पित्त और यहाँ पर पीला पित्त। जो पीला पित्त है, जी हाँ दोस्तों, पीले पित्त की जो प्रवृत्ति है ये रहता है आनंद युक्त। जी हाँ दोस्तों, जिनका जीवन है वो आनंद खुश में रहता है। अधीर अधिक रुधिर वाले, जी हाँ दोस्तों, जिनके अंदर ब्लड की मात्रा ज्यादा रहती है वो उत्साही, हंसमुख और आशावादी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मिलान करना है। तो ये है आपका कफ की प्रवृत्ति वाले। जी हाँ दोस्तों, जिनको कफिंग ज्यादा बनती है उनकी जो प्रवृत्ति रहेगी वो चिड़चिड़ेपन की रहती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपका हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है। भाई आज से बहुत साल पहले कर दिया था भाई बंदे ने, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए अभी। चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको मिलान करना है और मिलान करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर मार्कर लेना पड़ेगा। और राउंड रॉबिन, जी हाँ दोस्तों, राउंड रॉबिन किसको कहा जाता है, तो ये है आपकी लीग टूर्नामेंट। कंसोलेशन, कंसोलेशन आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का टाइप रहेगा। ठीक है, विद इन इंस्टीट्यूट, विद इन इंस्टीट्यूट का मतलब है, देखिए विद इन, यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है विद इन, लेकिन यहाँ पर हमने हिंदी में भी इसको विद इन बना दिया। तो भाई इंस्टीट्यूट, विद इन इंस्टीट्यूट का मतलब है कि भाई किसी चार दीवारी के अंदर होने वाली प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, किसी चार दीवारी के अंदर उसी संस्था के जो खिलाड़ी, स्टूडेंट या फिर जो वहां पर वर्कर भाग लेते हैं तो उसको कहते हैं आपकी इंट्रामुरल प्रतियोगिता। तो इंट्रामुरल इसको कहा जाएगा। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आपका नॉकआउट कम लीग रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं और यहाँ पर कोड को भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या सही बनेगा। देखिए जो माउंट स्मार्ट स्टेडियम है, माउंट स्मार्ट स्टेडियम, ये रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है केडी बाबू सिंह स्टेडियम, केडी बाबू सिंह स्टेडियम आपका लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। मरकाना स्टेडियम, जी हाँ दोस्तों, मरकाना स्टेडियम है, ये रहेगा आपका ब्राजील में। और साल्ट लेक स्टेडियम है आपका कोलकाता में। तो भाई इनको क्रॉस में हमने जोड़ दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने से पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। चलिए मिलान करते हैं। अभी यहाँ पर मिलान करने के लिए हमने ले लिया है एरो। और फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है आपकी चार्ल्स, जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा के पितामह, तो शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं आपके चार्ल्स ए बूचर। नेक्स्ट है यहाँ पर PFI, जी हाँ दोस्तों, PFI आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आपके पर्सनैलिटी का यहाँ पर निर्माण करने के से रिलेटेड है। तो ये है आपका रोजर्स का है पर्सनैलिटी का PFI। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सोशियो मैट्रिक्स एवं सोशियोग्राम का आविष्कार, तो ये किया है मास्लो। जी हाँ दोस्तों, मास्लो, मास्लो, मेस्लो, आपको नाम लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। और भाई सूचियां यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सोच रहा था यहाँ से सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो ऐसे तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो यहाँ पर खो खो पोस्ट की जो ऊंचाई होती है ये रहेगी आपकी 1.20। जी हाँ दोस्तों, 1.20 आपकी जो खो खो पोस्ट, जो खो खो का पोल आपको दिखाई देता है, लकड़ी का जो पोल है, ठीक है, या फिर फाइबर का आपका पोल हो सकता है, तो ये आपका 1.20 मीटर आपका ऊंचाई का रहना चाहिए। नेक्स्ट है बड़ी आंत की लंबाई, और बड़ी आंत की लंबाई आपकी होती है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.50, 1.5 मीटर इसकी रहेगी। वाटर पोलो में पानी की जो गहराई है, वाटर पोलो के अंदर जो पानी की गहराई है वो रहेगी आपकी 1.80। और 1.80 ही जो आपका रेडियस रहता है, जी हाँ दोस्तों, रेडियस मैं बता रहा हूँ, 1.80 रेडियस। तो ये रहता है जब आप बास्केटबॉल, जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल में आपने देखा होगा बीच में, बिल्कुल सेंटर लाइन के बीच में यहाँ पर एक ऐसे आपको एक गोला लगा मिलेगा सेंटर लाइन के बीच में। तो यहाँ पर जो इसका रेडियस रहेगा, तो दोस्तों ये रहता है आपका 1.80 का। याद रखिएगा भाई, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर क्रॉस करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे गेम में भी आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिएगा मेरे साथ में जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि जो आपका कुश्ती के अंदर मैट बिछाने के लिए प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होती है ये रहेगी आपकी
10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये आज की सीरीज का लास्ट धमाकेदार क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था भाई हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। जी हाँ दोस्तों, भारत को आज हकीकत में भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आज भी सख्त जरूरत है। कि जी हाँ, क्योंकि अगर जो यूथ किसी भी देश का जितना ज़्यादा शक्तिशाली, जितना ज़्यादा फिट रहेगा, वो देश उतना ही प्रगति उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि भाई जो 45 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं उनको जो कोविड का जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कोविड ठीक हो जाए, जो कोविड वैक्सीनेशन दी जा रही है, वो साथ में जो हमारी यूथ है उसको भी दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जो ये 20 वाला पार्ट छोड़ दिया, जो यूथ है उस यूथ को भी फिट रखने का काम कीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के धमाकेदार, मेरी तरफ से बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो भाई अच्छी बात नहीं रहेगी। भाई कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। लाइक, आपके लाइक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देते हैं। और डिसलाइक आप अगर कर रहे हैं तो भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बेल आइकन, जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक धमाकेदार सीरीज के साथ। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और काम पर जरूर जाइए, ड्यूटी कीजिए।